नमस्कार, जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में मैं आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन आर्मेनिया के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो अलग अलग देश के ऊपर मैंने वीडियोस ला रहा हूं और पिछले कुछ महीने से काफ़ी बिजी में रहता हूं, इसलिए काफ़ी वीडियोस मेरा आ नहीं पाया। अभी आने वाले दिनों में ज़्यादा कंटिन्यूस वीडियोज़ आएगा। तो आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन आर्मेनिया। इंडियन रेस्टोरेंट फास्ट फूड में ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो रहा है आने वाले दिनों में, और आप इसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर पाओगे इंडियन फूड में, इंडियन कैफ़े में, इंडियन रेस्टोरेंट बिजनेस में इन आर्मेनिया में। तो आर्मेनिया एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है और ये आर्मेनिया जो है अभी आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन का एक कैंडिडेट बनने जा रहा है। यूरोपियन यूनियन में वो ज्वाइन हो सकता है, फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल वो यूरेशियन यूनियन में रशिया के साथ में है। तो आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन का वो अप्लाई करेगा मेंबरशिप के लिए। हो सकते हैं नेक्स्ट 5 से 10 साल के अंदर आर्मेनिया को मेंबरशिप मिल जाएगी यूरोपियन यूनियन में, यूँ कंट्री बन जाएगी। तो अभी जो ये इन्वेस्टमेंट है इंडियन रेस्टोरेंट का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, ठीक है। तो वाई इन्वेस्ट इन इंडियन रेस्टोरेंट इन आर्मेनिया, फास्ट फूड कैफ़े और इंडियन फूड में। तो यह ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रहा है। तो यहाँ का जो नंबर ऑफ़ टूरिस्ट, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट यूरोप से आते हैं, रशिया, मिडल ईस्ट से आते हैं, और उनका जो आर्मेनिया का नेबरिंग कंट्रीज़ है, जॉर्जिया हो गया, देन आजकल तुर्की से भी आते हैं। तुर्की एंड आर्मेनिया का फ़िलहाल ठीक हो गया उनका जो रिलेशन, पॉलिटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फ़्लाइट्स अभी आने लगा है तुर्की से एयरलाइंस, तो तुर्की से भी टूरिस्ट आने लगे, ईरान से भी टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं। तो इंडियन फूड का ये ग्रो हो रहा है, पॉपुलैरिटी ग्रो हो रहा है आर्मेनिया में। और लिमिटेड कंपटीशन आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, यूके, रशिया में जैसा इंडियन रेस्टोरेंट ज़्यादा है। तो आर्मेनिया में इतना रेस्टोरेंट नहीं है, करीब 5-6 रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं है वहाँ पर। तो उसमें से 2-3 रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, बाकी इतना पॉपुलर नहीं है। तो अभी कंपटीशन लिमिटेड है, कंपटीशन कम है, तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन क्यूजिन। इंडियन क्यूजिन में बिरयानी, तंदूरी डिशेस, डोसा, इडली, समोसा, चाट, स्ट्रीट फूड्स ये ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडियन मूवीज, सोशल मीडिया एंड ग्रोइंग इंडियन कम्युनिटीज़। अभी तक 30 से 35 हज़ार इंडियंस वहाँ पर आ चुके हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं एंड स्टूडेंट्स हैं। तो यह यहाँ का लोगों को एंड नेबरिंग कंट्री का जो जितने सारे टूरिस्ट है उनको इंडियन फूड का ज़्यादा पॉपुलैरिटी आने लगा है। तो इंडियन फूड अच्छा चलने लगा है। और एक्सपेंशन पोटेंशियल, आगे अगर आपका बिजनेस चल जाता है, आपका ब्रांड चल जाता है, तो आगे आप जॉर्जिया, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। क्योंकि ये जो 4 कंट्री में, जॉर्जिया, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 4 कंट्री में इंडियन रेस्टोरेंट ज़्यादा ग्रो हो रहा है, ज़्यादा रेस्टोरेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये यहाँ ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करोगे, यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो अगर आप स्मॉल इंडियन स्ट्रीट फूड कैफ़े स्टार्ट करोगे, 30 से 40 सीटर वाला रेस्टोरेंट, $35,000 से $50,000 खर्चा होगा। इंडियन फास्ट फूड कैफ़े अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, $40,000 से $60,000 खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वहाँ पर $50,000 से $80,000 खर्चा होगा। फुल सर्विस इंडियन रेस्टोरेंट, तो एक्सक्लूसिव जो लग्जरी इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट करोगे तो 70,000 to 150, $1.5 खर्चा होगा। इंडियन नाइट क्लब प्लस रेस्टोरेंट अगर स्टार्ट करोगे तो $1.5 से लेकर $4 स्टार्ट होगा। ये इंडियन नाइट क्लब अभी तक नहीं है। इंडियन नाइट क्लब मतलब जो डांस होता है, लाइव म्यूजिक रहता है, दुबई में जैसा है, तो ऐसा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये अगर स्टार्ट करोगे तो $1.5 से $4 खर्चा होगा। उसके बाद ये रिटर्न कैसे आपको मिलेगा, कितना साल में रिटर्न मिलेगा। स्ट्रीट फूड कैफ़े में 2 से 4 साल में रिटर्न आ जाएगा जो भी इन्वेस्टमेंट है। फास्ट फूड कैफ़े में 2 से 2.5 साल से 4 साल। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में 3 से 5 साल में रिटर्न आएगी। फुल सर्विस इंडियन रेस्टोरेंट में 3 से 6 साल में रिटर्न आएगा पैसा। नाइट क्लब रेस्टोरेंट में 4 से 7 साल में रिटर्न आ जाएगा। तो इतना साल में आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ जाएगा। सो एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट क्या आएगा, क्या प्रॉफिट आपका ईयरली आपको मिलेगा। स्ट्रीट फूड कैफ़े में 15 से 25% मिलेगा आपको
ईयरली मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। फास्ट फूड कैफ़े में 15 से 25%, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में 15 से 22%, फुल सर्विस लग्जरी इंडियन रेस्टोरेंट में 12 से 20%, नाइट क्लब में 15 से 30%। ठीक है, इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा पर ईयर। बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आर्मेनिया में? इंडियन स्ट्रीट फूड कैफ़े में पानी पूरी, समोसा, चाट, काठी रोल्स, पाव भाजी, मोमोज, मसाला टी, ये सब आप स्टार्ट कर सकते हो। स्वीट्स भी इंडियन स्वीट्स स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट होगा 35,000 से 50,000। पोटेंशियल हाई है, ये बहुत हाई है, ये रेस्टोरेंट में काफ़ी हाई है अगर आपका रेस्टोरेंट 15-16 घंटा चालू रहता है। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आप स्टार्ट कर सकते हो डोसा, इडली, वड़ा, उत्तपम, फिल्टर कॉफ़ी वगैरह। इन्वेस्टमेंट रहेगा 50,000 से 80,000 डॉलर रहेगा। कंपटीशन वेरी लो, अभी तक कोई साउथ इंडियन एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, कंपटीशन नहीं है, वेरी लो है, ये आप स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन फास्ट फूड कैफ़े में पॉपुलर आइटम में बिरयानी, बटर चिकन रैप्स, तंदूरी बर्गर्स, चिकन टिक्का रोल्स। इसमें 40,000 से 60,000 ये इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ग्रोथ है, हाई है, तो ये स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट लाउंज जो है, इसमें आपको इंडियन रेस्टोरेंट लाउंज मतलब ये आपका जो एक्सक्लूसिव इंडियन रेस्टोरेंट प्लस नाइट क्लब। इन्वेस्टमेंट 1 लाख से लेकर 2 लाख आएगा। टारगेट कस्टमर रहेगा, टूरिस्ट रहेगा, एक्सपैट्रिएट्स रहेगा, यंग प्रोफेशनल्स रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका स्ट्रीट फूड रिटर्न अपॉर्चुनिटीज़, रिस्क टू रिटर्न अपॉर्चुनिटीज़, तो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ रहेगा? इंडियन स्ट्रीट फूड कैफ़े। इंडियन स्ट्रीट फूड कैफ़े अभी एक ही खोला है, वो बहुत अच्छा चल रहा है आर्मेनिया में। तो आप स्टार्ट करना चाहते हो इंडियन स्ट्रीट फूड कैफ़े स्टार्ट कर सकते हो, इंडियन फास्ट फूड कैफ़े स्टार्ट कर सकते हो, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट या फुल इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो 35,000 से लेकर 85,000 ये इन्वेस्टमेंट रहेगा और 3 से 5 साल में ये आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ जाएगी। तो इसमें मैंने डिटेल्स में इन्वेस्टमेंट बता दिया है। तो बहुत सारे इंडियन का अंडर कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेंट है वहाँ पर, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोइंग इंडियन कम्युनिटी इंडियन लोग बढ़ रहे हैं वहाँ पर, और वीज़ा बहुत इजी है, वीज़ा एक्सेस बहुत इजी है। ठीक है, तो ये अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, ये जो बता दिया आपको, ये आपका इंडियन रेस्टोरेंट, फास्ट फूड कैफ़े वगैरह, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यूट्यूब चैनल में, आप देखा ZZBJ है। इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हैक हुआ था बीच में, तो आप लिंक्डइन में कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप 50% इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 25% इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप मुझे बता दीजिए, उस हिसाब से हम आपके लिए इन्वेस्टर ढूंढेंगे। तो आप 50% में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 30% में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या 100% इन्वेस्टमेंट करके आर्मेनिया में स्टार्ट कर सकते हो इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन फूड बिजनेस। इन्वेस्टमेंट ये करने के बाद, और जो बता दिया इन्वेस्टमेंट, जो ये इन्वेस्टमेंट आप करने के बाद आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा, आपका फैमिली को भी रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा, तो आप लॉन्ग टर्म वहाँ पर रहकर बिजनेस कर सकते हो। और आने वाले दिनों में अगर आपका रेस्टोरेंट का ब्रांड बन जाता है तो आप इन्हीं कंट्री में, आपको बता दिया जो कंट्रीज़ है, जॉर्जिया, रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इवन आपका ईरान, इस सब कंट्री में आप आपका खुद का ब्रांचेस खोल सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन आर्मेनिया इन द रेस्टोरेंट बिजनेस। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।